हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम हमारा चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर सेकंड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाला चैप्टर जो था सेकंड, जो स्टार्ट किए थे वही कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट वीडियो मैंने देखे थे वो टाइप देखे थे, टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें मैंने आपको 5 ग्रुप बताया था इनके। इसमें से आज फर्स्ट ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे और बाकी 4 ग्रुप के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे इसी तरीके से। तो फर्स्ट जो ग्रुप है यहाँ पर वो है बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया क्या होता है देखिए जरा इसको। These are unicellular or single-celled organisms which can be found everywhere in water, air and soil. They can also be found inside our body. तो सबसे पहली बात बैक्टीरिया होते क्या है। बैक्टीरिया जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं, ठीक है, या यूनिसेलुलर जो होते हैं, यूनिसेलुलर आप बोल सकते हो, सिंगल सेल्ड या यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। और ये जो है कहाँ पाए जाते हैं, ये हर जगह पे पाए जाते हैं। सबसे पहली बात, ठीक है, कहीं पर भी पानी में भी हो सकते हैं, या हवा में भी हो सकते हैं, या मिट्टी में भी हो सकते हैं। लगभग हर जगह पर जो है बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। क्या होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप और मैं जो है वो मल्टी सेलुलर है, ये क्या है यूनिसेलुलर है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। इसके बाद में सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बैक्टीरिया के रिगार्ड में आता है, वहां पर ये क्या है आपके पास में, इसकी जो साइज है, एवरेज साइज जो बैक्टीरिया की होती है वो कितनी होती है, यहाँ पर 1.25 माइक्रोमीटर तक होती है। 1.25 माइक्रोमीटर तक होती है। सबसे छोटी साइज का जो बैक्टीरिया होता है वो 0.15 माइक्रोमीटर तक का होता है। तो ये तो आपके पास क्या था, यहाँ पर बैक्टीरिया था। बैक्टीरिया का मतलब आप समझ गए कि क्या होता है, यूनिसेलुलर टाइप के होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये, ठीक है, जो कि हर जगह पे पाए जाते हैं। लगभग कोई पानी हो या हवा हो, चाहे मिट्टी हो, कहीं पर भी हो, ठीक है। एवरेज साइज आपने देखी लिए 1.25 माइक्रोमीटर तक होती है। इसके बाद में यहाँ पर आता है यूजफुल बैक्टीरिया। क्या बैक्टीरिया किस तरीके से जो है वो हमारे काम में आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो जो है वो क्या करता है, दूध को दही में बदलने का काम करता है, ठीक है। कई बार आप देखते हैं कि दूध वगैरह जो है उसके अंदर कोई खटाई डाल दी जाती है, जिससे क्या है वो कुछ घंटों के अंदर चेंज हो जाता है, दही में चेंज हो जाता है। तो वो काम क्या करता है, लैक्टोबैसिलस में काम करता है। जब उसमें खटाई डाली जाती है तो लैक्टोबैसिलस जो है वो उसके अंदर जो है वहां पर उसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि जो मिल्क है वो किसमें चेंज हो जाता है, कर्ड में चेंज हो जाता है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर अगर आप इसमें देखिएगा, सम बैक्टीरिया हेल्प इन रिपेनिंग ऑफ टी लीव्स। तो जो टी लीव्स होते हैं, ठीक है, उसको जो पकाने में क्या करते हैं, ये कुछ बैक्टीरिया जो है मदद करते हैं, ठीक है, जिससे उसका एक अच्छा फ्लेवर जो है वो आता है और काफी सही तरीके से जो है वो उसकी ग्रोथ हो पाती है। तो ये जो थे यहाँ पर इसके दो क्या थे आपके यूजफुल जो थे बैक्टीरिया, उसके दो काम आपको यहाँ पर दिए गए। कई सारे एग्जाम्पल और है आपके पास में जो आप देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आता है हार्मफुल इफेक्ट जो इसके हैं, ठीक है। तो हार्मफुल इफेक्ट में भी यहाँ पर मैंने दो ही लिखा हो, सिर्फ। कई सारे होते हैं हार्मफुल इफेक्ट हो चाहे फिर यूजफुल हो, ये कई सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ दो ही लिखा हो शॉर्ट में आपको समझाने के लिए। तो इसमें अगर आप हार्मफुल बैक्टीरिया की बात करते हो तो इसमें देखिए कॉज्ड फूड पॉइजनिंग, यानी कि बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है। जो फूड होता है वो बैक्टीरिया से कंटेमिनेट हो जाता है और ऐसे फूड को कंज्यूम करने से क्या होता है, कई सारी बीमारी आपको हो सकती है। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये फूड पॉइजनिंग का काम करते हैं। सेकेंडली अगर आप इसमें देखते हो तो यहाँ पर क्या दिया है, दे कॉज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल्स। और भी कई तरीके की डिजीज जो है वो एनिमल और प्लांट्स के अंदर बैक्टीरिया की वजह से ही होती रहती है। आए दिन आप देखते हो कि कई बार क्या होती है, आपकी तबियत खराब हो जाती है, तो कई बार इसमें पीछे जो रीजन होते हैं वो बैक्टीरिया वगैरह भी होते हैं। तो इस तरीके से क्या है, इसके ये हार्मफुल इफेक्ट दो, और इसी तरीके से दो इसके यूजफुल इफेक्ट यहाँ पर बताया मैंने आपको। कई सारे होते हैं ये, ठीक है, शॉर्ट में समझाने के लिए मैंने आपको बताया हुआ ये बैक्टीरिया के बारे में होगा कि बैक्टीरिया होते क्या है, बताई दिया मैंने आपको। यूनिसेलुलर होते हैं यानी सिंगल सेल्ड होते हैं और एवरेज साइज कितना होता है यहाँ पर 1.25 माइक्रोमीटर का होता है। तो होपफुली स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा आज का चैप्टर। इसी तरीके से जो 4 जो इसके ग्रुप और है उसके बारे में भी कल से कंटिन्यू वीडियो आएगी। थैंक यू।